ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे मिलने आया हूँ। यह है विष्णुग्रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी शक्ता करने को हम ही मिले हैं? तुम चेहरे दीन, निर्धन, फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न बन के है पगड़ी, न बन के है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न बन के है पगड़ी, न बन के है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सदा नसीब आ गया है, मिलने सदा नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सदा नसीब आ गया है, मिलने सदा नसीब आ गया है। अब मेरी भी सुनो, जब तक मेरा संदेश उस
माता तीज तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों चले जाए। ये ब्राह्मण तो बहुत लाठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है पर ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण फूट रहे हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही काम त्याग किए तो, और अगर ये सच में द्वारका मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक होगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपने आने वाली पीढ़ियों को